आज हम हिंदी साहित्य में अंतरा पुस्तक के गद्य भाग में संकलित निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस निबंध को जानने से पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जानने के लिए हमें सबसे पहले बिंदु जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम लेखक के जन्म स्थान, उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा और उनके द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख इस बिंदु में करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। उनकी विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई। इंटरमीडिएट यानी हाई सेकेंडरी तक। इसके बाद में उन्होंने स्वाध्याय यानी स्वयं के अध्ययन के द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी के प्राचीन तथा नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया। गंभीरता ने बड़ी गहराई से। कुछ समय तक वे मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी रहे। प्रारंभ में उन्होंने चित्रकला के अध्यापक के पद पर कार्य किया। सन 1905 में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त होकर काशी आ गए और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे और इसी पद पर कार्य करते हुए यही इनका निधन हुआ। काशी ही उनकी कर्मस्थली है, यानी काशी में उन्होंने अधिकांश समय कार्य किया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि उनका जन्म सन 1884 और निधन सन 1951 में हुआ। तो जीवन परिचय में आपको उनका जन्म स्थान, उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा और कार्य का उल्लेख करना है। अब अगला बिंदु है भाव पक्ष या साहित्यिक विशेषता। आचार्य शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक यानी समीक्षा करना, यानी किसी भी प्रकाशित पुस्तक की उसके अच्छे और बुरे पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करना, तो उसे कहते हैं आलोचना। और जिस लेखक के द्वारा आलोचना प्रस्तुत की जाती है उसे कहा जाता है आलोचक। इतिहासकार यानी इतिहास से संबंधित रचना करने वाले। साहित्य चिंतक और साहित्य के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य, समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों, पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन और अनुवाद के बीच में उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वह बेजोड़ है। यानी उन्होंने अनेक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और यही नहीं, मौलिक लेखन यानी स्वयं के द्वारा रचित, और संपादन और अनुवाद यानी जैसे हिंदी भाषा में तो
किसी दूसरी भाषा में उसका उसी लेख का अनुवाद करना। संपादन करना यानी पत्रिका के रूप में संपादित करना, जो लेखन लिखा है उसे पत्रिका के रूप में संपादित करना। इन सभी कार्यों में वे बेजोड़ थे, उनकी तरह और कोई नहीं था। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने भारतीय साहित्य में एक नए विचार प्रस्तुत किए। हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी आलोचना एक विधा का नाम है, तो हिंदी में आलोचना विधा को एक नए रूप में विकसित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा की। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का तो कार्य किया ही है, साथ ही उन्होंने हिंदी के कवियों की, उनकी रचनाओं की समीक्षा भी की है। उन्होंने जो रचनाएं रची उनके पक्ष और विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया है, यानी हिंदी साहित्य के स्थान में किस कवि का क्या स्थान रहा है यह उन्होंने निर्धारित किया है, यानी उनका इतिहास में किस काल से उनका संबंध रहा है यह उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में व्यक्त किया है। आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने भाव मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंधों की रचना की, यानी उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ तो लिखे, आलोचनात्मक लेखन का कार्य तो किया ही है। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने अपनी रचनाओं में भाव और मनोविकार यानी मन के विकारों से संबंधित निबंधों की रचना भी की। तो ये हो गई ये इनकी साहित्य की विशेषता। इसके अंतर्गत हमने ये जाना कि लेखक ने किन किन विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और किस तरह के विषयों पर उन्होंने लेखन कार्य किया। तो ये उनकी साहित्यिक विशेषता। अब अगला बिंदु आता है भाषा शैली। शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है। जैसे उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं तो उन्होंने अपने विचारों का विवेचन किया है, इसीलिए उनकी शैली कैसी है? विवेचनात्मक, जिसमें विचारशीलता, सूक्ष्म तर्क योजना, सहृदयता का योग है। उनकी लेखन शैली में विचारों का समावेश तो है ही, लेकिन छोटे से छोटे तर्कों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है। साथ ही उसमें भावों का भी समावेश है। व्यंग और विनोद का प्रयोग करते हुए वे अपनी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। यद्यपि उन्होंने अधिकांश गंभीर विषयों पर लिखा है, लेकिन गंभीर विषयों पर लिखते हुए उन्होंने व्यंग और विनोद यानी मनोरंजक शैली का प्रयोग भी उन्होंने अपनी रचनाओं में करके गद्य को कैसा बनाया है? जीवंत यानी जीवित और प्रभावशाली। उनके लेखन में विचारों की दृढ़ता, निर्भीकता, आत्मविश्वास की एकता मिलती है। उनके लेखन में उनके जो मजबूत विचार और निर्भीकता, किसी भी प्रकार का उनमें भय दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार उनके लेखन में हमें आत्मविश्वास की एकता मिलती है। उनका शब्द चयन और शब्द संयोजन व्यापक है। उनके द्वारा जो शब्द चयन किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जिस तरह वे शब्दों को जोड़ते हैं, वह उनका जो शब्द चयन और शब्द संयोजन है वह बड़ा व्यापक है। व्यापक यानी फैला हुआ, जिसमें तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों तक का प्रयोग दिखाई देता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी किया है और उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी हमें दिखाई देता है। अत्यंत सारगर्भित, विचार प्रधान, सूत्रात्मक
वाक्य रचना उनके गद्य शैली की एक बड़ी विशेषता है। उनकी रचना कैसी है? सार गर्भित है, यानी उनके विषय तो बड़े गंभीर होते ही हैं, लेकिन उन गंभीर विषयों को उन्होंने बड़े सरल तरीके से, बड़ी गहराई से उसे व्यक्त किया है। विचार प्रधान, यानी उनके जो विचार हैं वह मुख्य रूप से हमें उनके लेखन में दिखाई देते हैं। सूत्रात्मक वाक्य रचना, यानी उनके द्वारा जो शब्द बनाए गए, शब्दों से जो वाक्य बनाए गए हैं, वे वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही उनके गद्य शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये हुआ भाषा शैली। अब अगला बिंदु देखिए, रचनाओं के नाम। आचार्य शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास है। आचार्य शुक्ल ने यदि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यदि प्रसिद्धि प्राप्त की है, अक्षय स्रोत यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की है जो कभी खत्म न हो, कभी भी उसका क्षय नहीं हो सकता है। उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है जो उनकी प्रसिद्धि का आधार है। उन्होंने पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। पहले तो उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जो बाद में परिष्कृत यानी शुद्ध, संशोधित यानी उसमें सुधार के रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ, पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। पहले उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, बाद में उसमें उन्होंने संशोधन किया और उसे हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। इस उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, रसमीमांसा आदि। इसके अलावा उन्होंने जायसी ग्रंथावली एवं भ्रमर गीत सार का संपादन किया, उनकी लंबी भूमिका लिखी। तो ये इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आज हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय, दूसरा बिंदु है साहित्यिक विशेषता, तीसरा बिंदु भाषा शैली और चौथा बिंदु रचनाओं के नाम। तो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आपको इन बिंदुओं के आधार पर साहित्यिक परिचय तैयार करना है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो निबंध आपकी अंतरा पुस्तक में संकलित है, प्रेम घन की छाया स्मृति, ये एक संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक निबंध से तात्पर्य है लेखक की स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष घटना का वर्णन क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। तो शुक्ल जी ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया है। इस निबंध में लेखक ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनकी रुचि किस तरह थी उसका बड़ा रोचक तरीके से इस निबंध में वर्णन किया है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था। उन्होंने इस निबंध में बताया कि उनका जो बचपन था वह साहित्यिक वातावरण से भरा हुआ था। बाल्यावस्था में ही किस प्रकार भारतेंदु एवं उनके मंडल के अन्य रचनाकारों में विशेषतः प्रेम घन के साहित्य में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है, उसकी अत्यंत मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत की है। उन्होंने इस निबंध में बताया है कि उनके बाल्यावस्था में किस प्रकार वे भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार से वे मिले और उनके समूह में अन्य रचनाकारों
के रूप में विशेषकर प्रेम घन जी से उनकी जो मुलाकात हुई और उनसे मिलने के पश्चात उनके साहित्यिक जीवन में जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन उन्होंने इस निबंध में किया है। उसकी अत्यंत मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत की है। प्रेम घन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समन्वयस्क मंडली को किस तरह प्रभावित किया? साहित्यकार प्रेम घन जी के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी के समूहों को साहित्य के रूप में किस प्रकार प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया तथा किस प्रकार रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का बड़ा चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है। चित्ताकर्षक यानी मन को आकर्षित करने वाला। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो रचित निबंध है प्रेम घन की छाया स्मृति, इसका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।